हेलो दोस्तों, बहुत टाइम बाद हम लोग कहीं ना कहीं वापस आ रहे हैं एक नए टॉपिक को लेकर। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये प्राणी कौन है चैनल पे, तो ये मेरे फ्रेंड हैं, रत्नेश कुमार वर्मा इनका नाम है। और अब से हमारे चैनल के कहीं ना कहीं रेगुलर मेंबर्स में से एक हैं। तो इनके बारे में हम लोगों को बाद में बताएंगे कि इनका क्या काम है। अगर आपको और भी वीडियोस देखने को मिलेंगी इनसे रिलेटेड या इनके ऊपर, या फिर ये और भी आपसे बात करेंगे। लेकिन आज हम लोग एक थोड़े से अलग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज का ये टॉपिक कुछ ऐसा है कि जो शायद कुछ लोगों को अच्छा भी लग सकता है और कुछ लोगों को थोड़ा खल भी सकता है या बुरा भी लग सकता है। क्योंकि दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि पिछले 1-2 साल से, या मतलब 1-2 साल से ना भी हो, लेकिन पिछले कुछ 6-7 महीने से, 3-4 महीने से इसको लेकर मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है। और हम लोग आज आपसे इसी बारे में बात करेंगे कि मतलब क्या ये सही है, मतलब कहाँ तक ये चीज़ वैलिड है, मतलब कहाँ तक आपको इतना वाजिब पैसा लगाना चाहिए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कई लोग सिर्फ इस पर्टिकुलर चीज़ का ठप्पा देख के जो मतलब अपना पूरा पैसा वेस्ट कर दे रहे हैं, और वो एक ऐसी चीज़ फ़ोन लेके आ रहे हैं कि जिसका कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों ने सही गेस किया। अगर आप लोगों ने गेस किया तो बहुत सही गेस किया। हम लोग आज बात करेंगे आपसे 5G के बारे में, कि स्मार्टफोन्स में 5G कहाँ तक सही है, जिसके लिए लोग इतना भी पागल हो रहे हैं कि क्या अभी आपको एक 5G फ़ोन लेना चाहिए या आपको वेट करना चाहिए। आज हम आपसे इसी बारे में बात करेंगे। तो रत्नेश भाई, आप क्या सोचते हो अभी? मेरे हिसाब से 5G लेना इस समय मार्केट में आपके पैसे बर्बाद करने के बराबर है, क्योंकि एग्जैक्टली। 5G का अभी तो फ़िलहाल इंडिया में कोई स्कोप नहीं है, या कोई भी ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक इंडिया में किसी भी कंपनी ने या गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ अभी तक ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया है कि हम 5G ला रहे हैं या और 5G। जो कंपनी अभी 5G का टेस्ट ले भी नहीं, वो ट्रायल बेसिस पर ले रही है। वो अभी मास ऑडियंस के लिए, मास कस्टमर्स के लिए अवेलेबल नहीं है। वो सिर्फ एक ट्रायल बेसिस वो पे ले ट्रायल रही है। बेसिस पे वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए है कि उसका ट्रायल अगर सक्सेसफुल होता है तो 5G 1 साल या 2 साल में आ सकता है। अगर उसके ट्रायल में कुछ कमी निकलती है, कुछ लैक तो वो होता और है, डिले हो सकता है, वो और डिले हो वो जाएगा फिर। मतलब डिले होके वो 2025 से लेके 2030 के आसपास आ सकता है। यस। तो दोस्तों, 5G के बारे में हम लोग आगे बात करें इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि 5G और 4G नेटवर्क ये सब काम कैसे करते हैं। दोस्तों, कई लोगों को ये बात की कन्फ्यूजन है। कई लोग ये सोच के बैठे हुए हैं कि जो 5G और 4G है वो एक ही तरीके से काम करता है। उनको लगता है कि जैसे 4G या 3G नेटवर्क है वैसे 5G नेटवर्क है, बट दैट्स टोटली रॉन्ग। दोस्तों, 5G का जो नेटवर्क है, जो 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो टोटली पूरी तरह अलग है 4G से। एग्जैक्टली। यस। और अभी मैं आपको बता दूं कि 5G अभी एट प्रेजेंट जब इंडिया में बात की जा रही है कि 5G आएगा, 5G आएगा, शायद जियो ने भी में अनाउंस किया था कि मतलब 5G आने वाला है शायद 2023 या 22 तक, कुछ ऐसे मतलब उन्होंने दो अनाउंस तीन किया है। सालों के यस। अंदर वो लॉन्च जियो ने होंगे। भी कुछ अनाउंस किया है अपना कि हम, जियो ने अनाउंस किया है और एयरटेल साथ ने ही भी अनाउंस, एयरटेल ने भी अनाउंस किया हाँ, उन्होंने कि हम अगले बाकायदा 2-3 साल के अंदर 5G ला उन्होंने रहे शायद हैं। अपनी कोई 5G की स्कीम भी बना के यस, रखी हाँ, हुई अभी है। उन्होंने कुछ दिल्ली में ट्रायल टेस्ट भी। लेकिन मैं ट्रायल आपको टेस्ट बता किया। दूं कि 5G जो नेटवर्क होता है वो दो तरह का 5G नेटवर्क आपका होता है। वह एक होता है आपका सब 6 गीगाहर्ट्ज का, और एक होता है मिलीमीटर वेव वाला। मिलीमीटर वेव वाला। यस। तो दोस्तों, अगर मैं बताऊं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोस्तों, जो सब 6 गीगाहर्ट्ज का 5G नेटवर्क होता है, उसकी जो रेंज होती है वो 4G की तरह होती है, और वो बहुत दूर तक आपको सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकती है। बट वो आपको वो स्पीड नहीं दे सकती जिसके लिए आपका 5G जाना जाता है। जाना जाता है और जिसके यस। लिए आप 5G के पैसे दोगे। जिसके लिए आप 5G के लिए पैसे दे रहे हो। अगर आपको ट्रू 5G स्पीड चाहिए, जो 5G का एक्चुअल मजा जिसे हम लोग बोलते हैं, या जो जिसके लिए 5G का इजाद हुआ है, वो 5G स्पीड, वो आपको प्रॉपर स्पीड मिलेगी आपको मिलीमीटर वेव मिलीमीटर वेव वाले। यस, वाले। वो मिलीमीटर वेव वाले 5G में मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि जो मिलीमीटर वेव वाला 5G है उसको इम्प्लीमेंट करना एट दिस टाइम और इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पे बहुत कॉस्टली पड़ेगा। बहुत कॉस्टली भी है और बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो बहुत ज़्यादा है और मिलीमीटर का मतलब हर सेकंड हर 100-200 मीटर पे उनको टावर्स लगाने यस, पड़ेंगे। क्योंकि अगर मैं आपको एक सिंपल भाषा में बताऊं कि एक मिलीमीटर वेव और सब 6 गीगाहर्ट्ज के 5G में क्या प्रॉब्लम है। देखिए दोस्तों, सब 6 गीगाहर्ट्ज का जो 5G नेटवर्क होता है वो काफ़ी दूर तक सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकता है, जस्ट लाइक 4G और 3G। 3G। लेकिन जो आपका मिलीमीटर वेव वाला 5G है, उसकी सिग्नल की रेंज बहुत कम होती है दोस्तों। मतलब वो नाम से लग रहा है मिलीमीटर, वो बहुत कम दूर तक सिग्नल आपको ट्रांसमिट कर पाएगा। इवन मैं अगर आपको एक रफ एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं, कि मान लीजिए कि अगर आपके टावर और एक घर, ठीक है, मान लीजिए यहाँ आपका घर है और यहाँ एक टावर लगा हुआ है। मान लीजिए कि अगर इनके बीच में अगर एक पेड़ भी आ जाता है ना, तो वो पेड़ भी आपके मिलीमीटर वेव वाले 5G सिग्नल्स को इफेक्ट कर सकता है, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर इंडिया में मिलीमीटर वेव वाला 5G आता तो उसको कायदे से इंप्लीमेंट करने में मेरे ख्याल से शायद कुछ नहीं तो कुछ नहीं, शायद 10 साल तो लगने ही लगने हैं। तो क्योंकि 5G का जो मिलीमीटर वेव होता है उसके लिए कंपनी को एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, एक यस, प्रॉपर रिसर्च की ज़रूरत है, एक प्रॉपर कह सकते हैं कि आपको उन्हें एक एक प्लान बनाना प्रॉपर, यस, पड़ेगा, एक प्रॉपर रोड मैप देना पड़ेगा। रोड और मैप देना पड़ेगा और उनको एक
प्रॉपर तरीके से अपने टावर्स कहाँ उन्हें स्टेबलाइज करने हैं, कहाँ उन्हें अपने टावर्स के मिलीमीटर सेंटर्स बनाने हैं जहाँ पे सिग्नल कैच करे, क्योंकि ये एक आपके घर में आने वाली बिजली की तरह होता है। यस और एक सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं कि अगर 5G मान लीजिए कि ये सब खेल करने के बाद अगर ये मिलीमीटर वाला 5G आ भी गया, तो आप लोग ये कतई एक्सपेक्ट मत रखो कि उसके पैक आपके 4G की तरह ही होंगे। नहीं, वो बहुत क्योंकि पैक होंगे क्योंकि सीधी सी बात है, कंपनी अगर इतना खर्चा कर रही है, इतना एक्सपेंस वो उठा रही है कि एक मतलब इतना टावर वो लगा रही है मिलीमीटर वेव पे, तो जाहिर सी बात है उसके पैक भी महंगे होंगे। क्योंकि दोस्तों जैसे कि हमने अभी बात की कि एक 5G मिलीमीटर वेव का जो सिग्नल होता है, उसका सिग्नल इतना वीक होता है कि अगर आपके टावर और घर के बीच में अगर एक पेड़ आ जाए तो उसी से आपका सिग्नल ब्लॉक हो रहा है। तो आप खुद सोचो कि कंपनी को हर कुछ कदमों के बाद, या रफली कहूँ तो हर कुछ मीटर्स के बाद, उन्हें एक बूस्टर लगाना पड़ेगा ताकि प्रॉपर तरीके से सिग्नल्स को बूस्ट कर सके, 5G के एक रिपीट कर सके सिग्नल को। और जहाँ तक मुझे लग रहा है, इंडिया जैसी कंट्री में जगह जगह बूस्टर लगाना इट इज नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट अ जोक। क्योंकि स्मार्ट थिंग, ये कोई स्मार्ट थिंग नहीं है, कोई बहुत बड़ा जोक नहीं है ये कोई। क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर मान लिए कि लगा भी दिया बिल्डिंग, चलो ठीक है, लेकिन कहाँ आप लोग बूस्टर्स लगाओगे? ये देखो ना, जहाँ तक मुझे पता है कि शायद बड़े बड़े जो ऑफिसेज हो गए, कॉर्पोरेट हाउसेज हो गए, वहाँ चलो समझ में आता है कि वो बूस्टर लगा देंगे। जो बड़ी बिल्डिंगें होंगी वहाँ पे एक बूस्टर लगा देंगे, और उस पूरी बिल्डिंग का जो प्रॉपर जितने भी लेवल की वो होगी, मल्टी स्टोरी लेवल की बिल्डिंग जो होगी, वहाँ पे वो प्रॉपर 5G काम कर सकता है। जो मिलीमीटर वेव वाला, हाँ, मिलीमीटर वेव वाला। बट नॉर्मल यूजेस के लिए जो आम जनता इस्तेमाल करती है, मुझे नहीं लग रहा है कि एक नॉर्मल आदमी होगा जो अपने घर के बाहर जो है बूस्टर या रिपीटर लगवाना चाहे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने घर के बाहर एक ट्रांसफार्मर लगवा दो। वो बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं होने वाला, मुझे आइडिया नहीं है, और बिल्कुल भी मतलब ये आपकी हेल्थ को भी थोड़ा सा थोड़ा बहुत इफेक्ट करेगा, भले ही करेगा, क्योंकि मिलीमीटर वेव है तो रेडिएशन ऑटोमेटिक होगा। भले ही ये बात प्रूव हो चुकी है कि नुकसान नहीं होता, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा बहुत इफेक्ट करे, थोड़ा बहुत 2.5, भले वो माइन्यूट सा इफेक्ट हो, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत हेल्प तो आपके इफेक्ट पहली बात मुझे लगता नहीं कि शायद फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता नहीं कि कोई कमर्शियल बिल्डिंग में कोई 5G का बूस्टर लगाने के लिए अलाउ करेगा, मुझे नहीं लग रहा। जहाँ तक है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, होंगे, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होंगे जहाँ पे बिजनेस रिलेटेड काम होता है, वहाँ समझ में आता है। लेकिन एक एवरेज पर्सन, अभी अगर मैं अभी आपके घर के आके कोई बूस्टर लगवा दूँ तो क्या अच्छा लगेगा? क्या ये चीज़ भी बिल्कुल ठीक नहीं रहेगी। ये चीज़ आपको कई सारी चीज़ों करने से रोक देगी। यस, और अभी सबसे बड़ा गेम प्लान अभी बचा है। और देखो, सबसे बड़ा पॉइंट हम लोग जिसके लिए हम अभी आपको 5G फ़ोन खरीदने से मना कर रहे हैं, वो ये है कि अभी हमें ये बात पता ही नहीं है कि इंडिया में कौन कौन से 5G बैंड्स अभी सपोर्ट करेंगे। सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू सोचने वाला ये है, पॉइंट टू थिंक कि बैंड्स कितने इंडिया में अवेलेबल होंगे। अभी ये बात ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है कि इंडिया में जो है शायद 11 5G बैंड्स होंगे, बट वो 11 5G बैंड कौन कौन से हैं ये नहीं पता। सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। एक बैंड जो मतलब ऑक्शन जब होता है, जब स्पेक्ट्रम दिए जाते हैं कंपनियों को, जो ऑक्शन होते हैं स्पेक्ट्रम्स के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, DOT जो होते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ टेलीकॉम, और जो सबसे बड़ी संस्था है जो मोबाइल कंपनियों और टेलीकॉम कंपनियों की जो टॉप ऑफ हम कह सकते हैं कि सुप्रीम है, वो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, यानी जिसे हम ट्राई बोलते हैं। यस, तो उसने अभी तक ये ऑफिशियली ये नहीं बताया है कि कितने बैंड अवेलेबल हैं और कितनी कंपनियों को बिडिंग करने की परमिशन दी जाएगी। इसमें ये भी हो सकता है, और अगर मान लीजिए कि उन्होंने ऑफिशियली बता भी दिया है तो ज़रूरी नहीं कि शायद वही हो या वैसा कुछ हो, तो थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है उसमें भी। इन शॉर्ट, अभी हमें ये नहीं पता। अभी हमें ये पता है कि इंडिया में 11 5G बैंड्स आने वाले हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वो 11 5G बैंड कौन कौन से होंगे, किस रीजन के लिए अवेलेबल होगा, क्योंकि इंडिया में लगभग 4 या 5 रीजन्स में बटे होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और नॉर्थ ईस्ट का भी रीजन होता है। जहाँ तक और अभी आप लोग खुद भी जानते हैं कि ये जियो वाला सीन नहीं है। जब जियो मार्केट में आया था उस टाइम पे और भी कई टेलीकॉम कंपनीज थी, बट एट दिस टाइम मार्केट में सिर्फ 3 टेलीकॉम ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं जो इस 5G के लिए शायद केपेबल होंगी। फर्स्ट इज जियो, दूसरी एयरटेल, एंड तीसरी वी या वोडाफोन आइडिया, जो आप कह लो। और उसी के साथ आपको एक चीज़ और कंसर्न की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि इन सिर्फ 3 कंपनियों के लिए ही मतलब बैंड निकाले जाएंगे। ये भी हो सकता है कि जो कोई फॉरेन कंपनी आके बिड कर सकती है। यस, और हो सकता है जिस कंपनी ने ज़्यादा फीस दी हो वो उसके पास वो बैंड चला जाएगा। लाइसेंस फीस जिसने ज़्यादा भरी होगी, जिसका ऑक्शन मतलब जिसने ऑक्शन में ज़्यादा पैसे भरे होंगे, जिसने प्रॉपर अपना एक पेपर वर्क किया होगा सभी अथॉरिटीज़ के साथ मिलके। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं 3 कंपनियों को बैंड मिल सकता है, कोई फॉरेन की भी 2-3 कंपनियां आ सकती हैं। यस, हो सकता है वो एंटर करें इंडियन मार्केट को देख के, क्योंकि उनको कंपटीशन दिख रहा है अच्छा है। जापान हो सकता है, अमेरिका कंपनी हो सकती है, या फिर यूके की कंपनी हो सकती है, या हो सकता है क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो वोडाफोन आइडिया में से जो वोडाफोन है वो पहले यूके की कंपनी थी, वो बेसिकली यूके की ही कंपनी है। यस, अभी उनके साथ मर्ज होगी, वो बात अलग है।
तो हो सकता है कि ऐसे कोई दूसरी टेलीकॉम कंपनी भी आ सकती है बाहर से, क्योंकि बाहर से आ सकता है। अभी उन्हें मार्केट दिख रहा है, अभी उन्हें कंपटीशन दिख रहा है। इंडिया का मार्केट जो है वो अंडर डेवलप मार्केट है। यहाँ पे कई सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो अदर कंपनियों को आप नहीं, अंडर डेवलप नहीं बोल सकते, डेवलपिंग बोल सकते हैं भाई। नहीं अंडर डेवलपिंग कंट्री है, सॉरी टू से अंडर डेवलपिंग कंट्री है, यानी ऐसी कंट्री जो लगभग डेवलप कर रही है या डेवलप करने की ओर। इंडिया एज अ डेवलपिंग कंट्री हम लोग सब जानते हैं, बट एट दिस टाइम इस मार्केट में अभी, और उन्हें अभी कंपटीशन दिख रहा है इस मार्केट में, तो हो सकता है कि वो अपने फायदे के लिए यहाँ पे कूदें, और अगर वो कूदेंगे तो हमें नहीं पता कि फिर और आगे क्या होगा। उनको फ़ायदा इसका भी हो सकता है क्योंकि इंडिया में सिर्फ इस समय 3 टेलीकॉम ऑपरेटर्स बचे हैं और जो पॉपुलेशन है इंडिया की 1.35 के आसपास है। वो आप लोग खुद गूगल पे देख सकते हो, सब देख सकते हैं, सबको पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है और कितनी बढ़ रही है। यस। तो जब लोग होंगे और जब कंपनियां होंगी तो सबके पास बराबर का मौका होगा अपना बिजनेस करने का। और सबसे बड़ा मेन रीज़न कंपनियां यही देख रही हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है हम उसको किस तरह से एनहांस कर सकते हैं। यस। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो का हमारा ओवरऑल जो एक निकलता है, जो कंसर्न कह लो या कुछ भी कह लो, जो मतलब एक कंक्लूजन निकलता है, सॉरी मैं कंसर्न बोल गया, जो कंक्लूजन निकलता है इस पूरे वीडियो का ओवरऑल वो यही निकलता है कि हम आपको ये नहीं कह रहे हैं दोस्तों कि आप अभी 5G फोन खरीदो ही मत। हम ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ 5G के नाम पे फोन मत खरीदो। यस एग्जैक्टली, सिर्फ 5G के नाम से फ़ोन खरीदना इस वक्त सिर्फ आपके पैसे की बर्बादी है। यस, क्योंकि अभी आप सपोज दैट अभी अगर आप एक 5G फोन लेके आते हैं तो कंपनी चलो ये तो बता देंगे कि उनका फोन 5G है, बट वो कभी ओपनली इस बात को मेंशन नहीं करेंगे कि उनके फोन में कौन कौन सी 5G बैंड सपोर्टेड हैं। अब मान लीजिए कि आप कोई ऐसा 5G फोन लेकर के आ गए और पता चला उसमें वो सब बैंड सपोर्ट कर रही हैं, और जब मिलीमीटर वेव वाला इंडिया में आएगा तो अब हो सकता है कि वो कोई ऐसा बैंड उसमें दे दे जो मिलीमीटर वेव वाले में शामिल ना हो, तो आपको तो वो स्पीड मिलेगी नहीं। आपको और थोड़ी सी कंसर्न करनी चाहिए क्योंकि जब 5G आएगा तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई कंफर्म नहीं है कि मिलीमीटर वेव वाला ही है। और इंडिया में भी हालत जानते हैं कि अभी शुरुआत में जो 5G आएगा वो सब 6 गीगाहर्ट्ज वाला ही आएगा, 6 गीगाहर्ट्ज का ही आएगा, जो कि पॉसिबिलिटीज मेरे हिसाब से वो 75% इसी की हैं। यस। और यहाँ आप लोग खुद हालत जानते हैं कि मोबाइल नेटवर्क पे भी 4G में इंटरनेट कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम होती है। अगर हम लोग अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं तो हम लोग खुद ये वोडाफोन आइडिया यूज़ करते हैं, यानी वी फॉर्मली जो आप जानते हैं, और मैं जियो यूज़ करता हूँ। तो हम लोग के अभी मैं बताऊँ तो जो कंडीशन मिल रही है, मतलब 4G नेटवर्क पे जब हम लोग को अपलोडिंग और डाउनलोडिंग की स्पीड मिलती है वो काफ़ी गंदी है, वो काफ़ी पुअर स्पीड है। तो आप लोग खुद सोचने कि जब यहाँ पे 4G ठीक से लोग इम्प्लीमेंट नहीं अभी हो पाया है तो 5G के लिए कैसे, मतलब क्यों आप पैसा बर्बाद करोगे अभी। तो हमारा सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज़, जो र्यूमर्स मार्केट में उड़े होते हैं, यस, सबसे बड़ी बात यह है कि 2 कंट्रीज ऐसी हैं जिनका ये हुआ कि वहाँ पे 7G चल रहा है, ये टोटली रॉन्ग है। पहला जापान में अभी भी 4G ही है, और प्रॉपर वहाँ पे 5G की टेस्टिंग ये है कि शुरू हो चुकी है। हाँ, वो हो सकता है कि हमसे थोड़े से आगे हो, लेकिन इसका ये नहीं कि वो 7G या 10G पे चलेगा। 7G अभी तक कहीं भी आप देख लेंगे तो 7G का कोई चांस ही नहीं है। अमेरिका में भी 5G आ चुका है और वहाँ भी कई, और वहाँ यस स्पेसिफिक प्लेसेस में है। इन्होंने बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया कि यूएस में 5G आया, बट द कैच इज वहाँ पर जो 5G आया वहाँ भी सब 6 गीगाहर्ट्ज वाला है, वहाँ भी आया हर जगह नहीं। वहाँ पर मिलीमीटर वाला 5G है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो मिलीमीटर वाला 5G हर जगह अवेलेबल नहीं है यूएस में, वो कुछ स्पेसिफिक जगहों पे है। न्यूयॉर्क हो गया, लास वेगस जैसे कुछ जो बड़े मेजर सिटीज है वहीं अवेलेबल है। ऐसी सिटीज हैं यूएस की जहाँ से दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं। यस, और जो मतलब वर्ल्ड लेवल पे नाम है, जैसे न्यूयॉर्क है, सैन फ्रांसिस्को है, लास वेगस है, मियामी है और शिकागो, ये 3-4 सिटीज़ में ही आपको सब गीगाहर्ट्ज वाले मिलीमीटर वेव्स के मिलेंगे 5G। और जापान में तो फिलहाल 5G है, 6G 7G का कोई वहाँ प्रोसेस ही नहीं है। यस, ये कम्प्लीटली रॉन्ग है, कोई बात नहीं है, कम्प्लीटली रूमर है, मुझे नहीं पता लोग कहाँ से उठा के ले आते हैं, पता नहीं कहाँ से इनको इतना ज्ञान मिल जाता है। वैसे हिंदुस्तान में ज्ञानी बहुत है। यस, तो हमारे दोस्तों इस वीडियो का मकसद ये नहीं कि हम किसी ब्रांड को डिफेम करें, हम किसी ब्रांड को डिफेम नहीं करना चाहते हैं, ना किसी पर्टिकुलर कंपनी को डिफेम नहीं करना चाहते, किसी कंट्री का लोग डिफेम नहीं करना चाहते। हमारा बस आपसे ये कहना है कि अभी आप लोग सिर्फ 5G फोन के नाम पे फोन मत खरीदो, आप उसके बाकी के स्पेसिफिकेशंस भी देखो। आप फोन का प्रोसेसर देख सकते हैं, आप फोन की मेमोरी देख सकते हैं, आप फोन की मेमोरी का बैटरी देख सकते हैं, जो कि 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं आज के टाइम पे। यस, और अभी हम लोग स्मार्टफोन्स हाइप के ऊपर भी बहुत जल्दी एक नई वीडियो बनाने वाले, वो वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, उस पर काम चल रहा है। चीजें हम आपको बताएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, वो आपको बहुत मजा आएगा। यस, हमें मजा आएगा बनाने में, तो उतना ही मजा आपको आएगा देखने में। यस, जरूर, बिल्कुल। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो के पूरा कहने का मकसद यही है कि अभी आप सिर्फ 5G के नाम पे वो 5G का ठप्पा देख के फोन मत खरीदो आप।
यस, क्योंकि मैंने आपको फैक्ट बता दिया कि इंडिया में भी जो 5G आएगा भी तो वो सिर्फ सब 6 गीगाहर्ट्ज वाला होगा। उसकी रेंज आपको 4G की तरह लंबी मिलेगी, हर जगह मिल जाएगा, बट वो स्पीड नहीं मिलेगी जिसके लिए आप 5G का पैसा दे रहे हो। ही मिलेगी। यस, या हो सकता है 4G थोड़ी बहुत ज्यादा मिल जाए, थोड़ी बहुत 2-3 kbps या 2-3 mbps मैं कह सकता हूँ। केबीपीएस तो मत बोल भाई। हो सकता है कि अभी ऐसा 2-4% एक रफ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि अभी अगर मान लीजिए कि बेस्ट कंडीशंस में अगर आपको 4G में आपके घर में 20 mbps आ रहा हो, तो हो सकता है कि सब 6 गीगाहर्ट्ज के 5G के आने के बाद हो सकता है कि आपको 20 की जगह 30-40 mbps मिल जाए। 30, 40, 45, 50, लेकिन वो भी बहुत मैंने बेस्ट कंडीशंस बताया। बेस्ट कंडीशन मतलब समझ रहे हो ना, जो मेट्रो सिटीज होंगी उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जो उनकी बात कर रहा हूँ मैं। लैक ऑफ कनेक्शंस भी हो सकता है, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में कई सारे नेटवर्क्स होते हैं, वहाँ वाईफाई चलते हैं, आउटर्स चलते हैं, और ब्रॉडबैंड भी काफ़ी चलते हैं मेट्रो हाँ, हो सकता है कि अगर आप दिल्ली वैली में रहते हो या किसी कैपिटल सिटी में रहते हो, मेट्रो सिटी में रहते हो, तो वहाँ हो सकता है कि आपको जियो की अच्छी स्पीड मिल जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको हर जगह मिलेगी। नहीं, मेरे घर में तो फिलहाल नहीं मिलती। मेरे यहाँ भी नहीं मिलती भाई। मैं खुद भुगत रहा हूँ। मैं इसीलिए वी चला रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, मुझे जियो से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं सिर्फ उसकी स्पीड की वजह से जियो नहीं चलाता, क्योंकि मैं अक्सर मुझे ट्रैवल करना पड़ता है, तो कहीं कहीं जियो का नेटवर्क बिल्कुल गायब हो जाता है, वो नॉट रीचेबल या स्विच ऑफ जैसी सिचुएशन आ जाती है। तो मैं वी इसलिए चलाता हूँ क्योंकि नेटवर्क उसका हर जगह आपको प्रॉपर मिल जाता है, रिलायबल होता है, कॉलिंग करने के लिए आपको प्रॉपर नेटवर्क मिल जाता है। लाइक वही तो हम लोग के कहने का मतलब है कि इंडिया में अभी जो 5G आएगा भी वो सिर्फ एक सब 6 गीगाहर्ट्ज वाला 5G होगा, जिसकी रेंज या कवरेज आपको 4G की तरह मिलेगी। स्पीड कह सकते हैं एग्जिस्टिंग 4G से थोड़ी बहुत ज्यादा मिलेगी, 2-4% की आपको इंक्रीज, बट आपको 5G की वो स्पीड नहीं मिलेगी जिसके लिए आप पैसे दे रहे हो। वो स्पीड आपको अभी नहीं मिलेगी। वो आपको ट्रू 5G की स्पीड मिलेगी मिलीमीटर वेव वाले में, और जिसके लिए मुझे लग रहा है कि इंडिया में शायद 2030 या 35 तक का समय लगेगा, बिकॉज इसको इम्प्लीमेंट करना ये बहुत एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। और इसके पैक भी आप ये मत सोचो कि वही जियो वाला पैक डलवा लेंगे तो हो जाएगा, वो बहुत काफी महंगे पैक होने वाले हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर महंगा होगा, इसको इम्प्लीमेंट करना महंगा होगा। सबसे बड़ी बात, इसके लिए स्पेशल टेलीकॉम इंजीनियर्स चाहिए, नॉर्मल इंजीनियर्स से ट्रेंड इंजीनियर्स चाहिए, जिन्होंने टेलीकॉम, जिनका एक्सपीरियंस बहुत हो, या जिनको नेटवर्क की अच्छी खासी नॉलेज हो, नेटवर्किंग की जिनको अच्छी खासी नॉलेज हो, जिनको ब्रॉडबैंड वगैरह मतलब। यस। तो दोस्तों ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो वी होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक शेयर कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना जरूर भूलिएगा। आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपका कोई सुझाव है तो जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए, और जरूर से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे एट होम, स्टे सेफ।